सो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, यदि हम इसकी बात करें तो अभी तक हम क्या जाने हैं कि द रेशियो ऑफ परसेंटेज इन विच डिफरेंट थिंग्स आर मिक्स इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, राइट। और सॉल्यूशन में क्या था, हमारा एक सॉल्वेंट था, एक सॉल्यूट था। या सॉल्यूट हमारे बहुत सारे होते हैं जो कि सॉल्वेंट में घुले हुए होते हैं। एग्जाम्पल के लिए तो हमने अभी तक जो एग्जाम्पल लिए थे, क्या लिया था, 50 ml वाटर लिया था, उसमें कॉपर सल्फेट डाला था, अलग अलग रेशियो में डाला था, एक में x एक में 2x। दैट मीन्स जिसमें कम डाला वी विल से इट इज अ डाइल्यूट वन। क्या डाला है, सोल्यूट, सो वी विल से इट इज डाइल्यूट कंपेयर टू दिस वन। कंपेयर टू दिस वन मीन्स इसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड। तो एक ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, एक डाइल्यूट है, या मीन्स एक लाइट कलर का है, एक डार्क कलर का है। पर कोई नेसेसरी नहीं है आप हम हमेशा कलर ही दिखें। जैसे वाटर के अंदर सोडा मिक्स कर दो, राइट, एक में एक्स क्वांटिटी डालो, एक में 2x डालो, डबल डालो सोडा उसमें, तो आप कलर तो चेंज नहीं होगा क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है सोडा भी और वाटर भी। तो आपको कलर से नहीं मालूम चलेगा। बट if you know कि how much you have added, then you can say yes whether one is more concentrated compared to the other one. So dilute और concentrated जो होते हैं ना, एक दूसरे के comparative चीजें हैं ये। किसी को आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये बहुत ज्यादा concentrated है, आप इससे ज्यादा डाल दोगे वो उससे ज्यादा concentrated हो जाएगा। तो that is why we say the comparative terms. अब एक टाइम ऐसा आता है किसी भी चीज के अंदर, पानी के अंदर मैं यदि कोई चीज कॉपर सल्फेट ही डालता हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा कि उससे ज्यादा वो उसमें घुलेगा नहीं। then we say the solution is saturated, means इससे ज़्यादा सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में आप नहीं डाल सकते। तो एज अ रिजल्ट द सोल्यूशन बिकम सैचुरेटेड। ठीक, इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेंगे अपन। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं बेटर। क्या करो, 50 ml के, जैसे 50 ml वाटर के दो सेपरेट बीकर्स ले लो। एक में आप क्या डालो, सॉल्ट डालो, और दूसरे में शुगर डालो, और कंटिन्यूसली उसमें डालते जाओ, उसको हिलाते जाओ, एंड मेजर करते रहो कि आपने कितनी चम्मच उसमें शुगर डाली या कितना चम्मच उसमें सॉल्ट डाला। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, और या मैं आपसे पूछूं, आप करते गए, मान लो एक्टिविटी करते जा रहे हो, तो इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर दैट कैन बी डिजोल्व इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर आर सेम। मीन्स आपको मिलाते मिलाते आधा घंटा हो गया, एंड एक टाइम ऐसा आया कि अब उसमें शुगर भी ऐड नहीं हो रही है या सॉल्ट भी ऐड नहीं हो रहा है। तो मैं आपसे पूछूं, क्या वो दोनों क्वांटिटी शुगर और सॉल्ट जो आपने मिलाए 50 ml वाटर के अंदर, तो क्या वो दोनों की क्वांटिटी सेम होगी? सोच के बताओ। या आप एक्टिविटी कर ली होगे तो आप आंसर डायरेक्टली दे सकते हो? नहीं, वो कभी भी सेम नहीं होगी। क्यों सेम नहीं होगी? बहुत सिंपल चीज़। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब हम एनलार्ज करते जाते हैं तो हमको ऐसे गोल गोल दिखते हैं, डॉल टाइप। सो दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स उससे छोटे हैं, और शुगर के सपोज इन बिटवीन है। तो जितना स्पेस होगा उतना ही तो बढ़ पाओगे। यदि सॉल्ट के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स आर ग्रेटर देन द शुगर वन, तो सॉल्ट हम कम ही डाल पाएंगे इसके अंदर। तो अवेलेबल स्पेस के अंदर एक फिक्स क्वांटिटी हम डाल सकते हैं, वेदर इट इज सॉल्ट और शुगर। जिसका मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा वो कम डलेगा, जिसका छोटा होगा वो थोड़ा ज़्यादा डल जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ? ओके। दूसरा, जब ये डालते डालते ना एक टाइम ऐसा आएगा, हम बोलते हैं ना कि हमने क्या बोला था, सैचुरेटेड हो गया। सैचुरेटेड मीन्स ये सारा स्पेस सॉल्ट ने बीच में वाटर के अंदर जितना स्पेस था सब फुल हो गया। तो वी से द सोल्यूशन इज सैचुरेटेड। और जब तक सैचुरेटेड नहीं है, वी से इट इज अनसैचुरेटेड। और जब सोल्यूशन सैचुरेट हो जाता है तो वी से द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट, दैट इंडिकेट कि इस पानी के अंदर कितना सॉल्ट मिल सकता है या कितनी शुगर मिल सकती है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट, मैं यही क्वेश्चन पूछा था, कौन ज़्यादा मिल सकता है? मैं टेक्निकल टर्म में बोलूँ, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट और सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर, विच वन इज मोर, राइट, यही तो पूछ रहे थे हम। तो अमाउंट बोले या सॉल्युबिलिटी, कितनी क्वांटिटी घुल सकती है सॉल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर, पानी के अंदर। इस केस में वाटर है, मे बी कोई केमिकल हो कल को, राइट। ओके। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आप जो है ना इस सॉल्ट को, जिसमें आप वाटर को थोड़ा सा ना हीट करो, से अबाउट 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तब आप देखो, क्या आप थोड़ा सा और सॉल्ट डाल पाओगे इसके अंदर या शुगर डाल पाओगे? यस यू कैन। पर ऐसा क्यों हुआ? आपने देखा है बहुत बार, हम किसी एक बीकर के अंदर यदि इसके अंदर हम रेत भरें, तो हम यदि थोड़ा सा इसको वाइब्रेट करते हैं, हिलाते हैं, तो इसका वो थोड़ा सा और गैप बन जाता है। दैट मीन्स जो मॉलिक्यूल्स बॉल फॉर्म में है, तो वो वाइब्रेट करने से क्या होता है, थोड़े सेटल हो जाते हैं, सेटल होते हैं तो ऊपर में गैप आ जाता है। बहुत बार आपने किया होगा, घर में मम्मा जो है अचार बनाती हैं, एक उसके एक एक एक
एक उसके अंदर कंटेनर भरती हैं, उसको बार बार हिलाती रहती हैं, फिर डालती हैं और हिलाती हैं, तो क्या होता है, हर बार वो सेटल होता जाता है। क्यों सेटल हो जाता है? क्योंकि ये थिंग्स बीच में जो स्पेस है वो वाइब्रेशन से और एक्चुअली और अच्छे से एडजस्टमेंट होता है इन बॉल्स का। सेम वे में जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो हम इनडायरेक्टली ना बीकर के जो एटम्स हैं उनको वाइब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि जब एनर्जी जाती है तो हमको क्या मालूम है, वैसे भी लिक्विड में सारे मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर ही रहता है, पर थोड़ी सी जैसी एनर्जी देते हैं और तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं। जब और तेजी से वाइब्रेट करते हैं तो क्या होता है, वो इन बिटवीन जो खाली स्पेस होता है उसको भी भर देते हैं, एंड एज अ रिजल्ट आप थोड़ा सा सॉल्ट या थोड़ी सी शुगर और डाल पाएंगे, और उसके बाद फिर उसमें एडिशन नहीं होगा, दैट मीन्स अगेन इट बिकम सैचुरेटेड। तो जब तक कोई भी चीज़, जब आप ना डाल पाएँ कोई भी चीज़, राइट? उसमें एक लिमिट पहुँच जाए, इससे ज़्यादा आप शुगर या सॉल्ट नहीं डाल सकते हैं उसके अंदर। देन वी से द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट हैज़ बीन अचीव्ड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो उस खाली सॉल्युबिलिटी हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे नहीं बोल सकते थे कि हम बस ठंडे पानी में ऐड करते जा रहे हैं, गर्म में और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। दैट मीन्स सेम वाटर के अंदर आई कैन ऐड मोर शुगर या मोर सॉल्ट, दैट मीन्स आई कैन इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी जब भी हम वर्ड यूज करेंगे किसी चीज का, किसी भी सॉल्यूट का, तो हम हमेशा उसके साथ क्या बात करेंगे, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर। ठंडे दूध के अंदर आप कम चीनी मिला पाओगे, यदि गर्म दूध होगा उसमें ज़्यादा चीनी मिला पाओगे। दैट मीन्स इट विल अचीव सैचुरेशन फास्ट इफ इट इज कोल्ड, एंड इफ इट इज हॉट इसको सैचुरेशन आने में टाइम लगेगा। जब तक सैचुरेट नहीं होता है तो हमने क्या बोला था, द सोल्यूशन इज अनसैचुरेटेड, अभी सैचुरेट नहीं हुआ है, दैट मीन्स अनसैचुरेटेड इज ऑपोजिट ऑफ सैचुरेशन। क्लियर? समझा कि कितना परसेंटेज है सॉल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर? कैन वी कैलकुलेट? यस वी कैन कैलकुलेट। तो किसी भी सॉल्यूट का कुछ अमाउंट होगा, अमाउंट मीन्स उसका एक मास होगा, वॉल्यूम होगा, हर चीज़ का वैसे एक मास और वॉल्यूम होता है। सो और सेम वे में जो सोल्यूशन होगा उसका भी मास एंड वॉल्यूम होगा। दैट मीन्स मैं इसके मास और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन जनरेट कर सकता हूँ। तो कंसंट्रेट कैलकुलेट करने के ना तीन तरीके होते हैं। सो क्या तीन तरीके होते हैं, उन्हीं को हम समझें। वैसे तीन से ज़्यादा भी होते हैं, पर इस बुक के अंदर हम सिर्फ तीन की बात करेंगे, राइट? सो अब देखो, ये हमारा सोल्यूशन है, सपोज टोटलिटी में 100%। उसके अंदर हमने 1 2 3 4 5 तरह की चीज़ें उसमें ऐड की हुई है। जो सबसे बड़ा वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। बाकी सब चीज़ें सॉल्यूट। सपोज 34% इज वाटर। वाटर के अंदर हमने मान लीजिए थोड़ा सा चीनी भी डाल दी, थोड़ा सा नमक भी डाल दिया, थोड़ा सा नींबू भी डाल दिया, राइट, समथिंग और भी डाल दिया, कोल्ड ड्रिंक डाल दी, तो वी हैव मेड अ कॉकटेल। बन गया। तो टोटल सोल्यूशन बना। तो इसकी टोटल परसेंटेज कितनी हुई, 100। तो 100% के अंदर मैं बोलूँ पानी के अंदर या टोटल सोल्यूशन के अंदर कितना परसेंटेज हमने उसमें चीनी डाली, तो टोटल सोल्यूशन में कितनी चीनी आई, 25%। कितना पानी डाला ये पूरा कॉकटेल बनाने के लिए, राइट? दैट मीन्स ये सोल्यूशन बनाने के लिए हमने 34% पानी डाला, 25% शुगर डाली, राइट? मे बी 8% हमने नींबू का रस डाला, 8% कुछ और डाला, 25% हमने कोल्ड ड्रिंक डाली। तो सेम वे में, सो दिस इज व्हाट इज परसेंटेज जो है, इट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। अब ये परसेंटेज मास की हो सकती है या वॉल्यूम की हो सकती है या मास और वॉल्यूम की हो सकती है। तो व्हाट आर द फॉर्मूलाज? द फॉर्मूलाज आर लाइक दिस, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। मतलब क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास के अंदर सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन का जो मास है उसमें कितना परसेंटेज सॉल्यूट है। अब वो शुगर हो, वो कोल्ड ड्रिंक हो, कोई भी चीज़ होती है, तो वी कैन फाइंड आउट द परसेंटेज जैसे यहाँ निकाला हुआ। यदि मैं मास वर्सेस वॉल्यूम ले लूँ तो आई कैन हैव मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये मास अपॉन वॉल्यूम निकाल लिया, स्टिल आई विल गेट अ परसेंटेज। सेम वे में थर्ड क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज निकाल सकता हूँ इन अ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। चलो इसको समझने के ना एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको क्लियर होगा। So the example is like this: a solution contains 40 gram of common salt in 332 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of solution. मीन्स हमको क्या बोला, मास विद रेस्पेक्ट टू मास बताना है, और दोनों मास हमको दिए हुए, दो कंपोनेंट से बना हुआ है सोल्यूशन हमारा। सो वी कैन से इन दिस वे कि मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट क्यों क्यों जो कम वाला, इज 40 ग्राम। किसमें मिला है, पानी में। तो मास ऑफ द सॉल्वेंट वाटर इज 320 ग्राम। So what is the total mass of solution? Mass of solute plus mass of solvent means 40 plus 320 I can write, और इनको ऐड कर लेंगे कितना हुआ, 360 ग्राम। तो मास ऑफ द सोल्यूशन कितना हो गया, 360। तो टोटल मास में सॉल्वेंट कितना है, सॉल्यूट कितना है, उनकी परसेंटेज हम अलग अलग निकाल सकते हैं चाहे तो।
तो नॉर्मली निकालने के लिए क्या करेंगे, वी यूज द फर्स्ट फॉर्मूला। हमको क्योंकि मास निकालना है, मास परसेंटेज, और मास परसेंटेज क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड मास ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ कितना है, 40 ग्राम हमने कितने सोल्यूशन में ऐड किया, 360 में। कहने का मतलब यदि मैं इसको इसी डायग्राम के हिसाब से देखूं तो मेरा टोटल जो सोल्यूशन बना उसमें 320 ग्राम वाटर है और 40 ग्राम क्या है मेरा सॉल्ट, तभी तो ये टोटल सोल्यूशन बना। तो टोटल सोल्यूशन मीन्स टोटल मास में से सॉल्यूट का मास कितना है, बस वही निकालना है। तो ये गलती मत करना कि 40 डिवाइड बाई 320, तो सॉल्यूट डिवाइड बाई सॉल्वेंट हो जाएगा, वो भी एक परसेंटेज आ गई, बट वो रॉन्ग परसेंटेज होगी, राइट। और हमको क्या निकालनी है, टोटल में से कितना परसेंटेज है, तो निकाल लो यार, बहुत ईजी। 40 डिवाइड बाई 360, कट कर दो, ग्राम ग्राम कट गया, तो ये भी डिवाइड किया तो इस 11.1%, क्योंकि 100 में लिया है, दैट इज आउट ऑफ 100, एंड आउट ऑफ 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। तो हमारा आंसर आ गया। सो द कंसंट्रेशन, जहाँ हमने सॉल्ट 320 ग्राम ऑफ वाटर में मिलाया 40 ग्राम सॉल्ट, तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, 11.1%।